हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्प्रिंग जेम्स सेकेंडरी स्कूल। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का जो पद्य खंड है उसका द्वितीय पाठ अर्थात 10वां पाठ वाक का अध्ययन करेंगे, जिसकी रचनाकार ललद्यद हैं। ये कश्मीरी कवित्री हैं। तो हम पहले इन कवित्री का जो परिचय है वो पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात मूल पाठ की ओर अग्रसर होंगे। ध्यान रहे, आपके परीक्षा में 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कवि परिचय से संबंधित वो प्रश्न होता है, इसलिए आप ये कवि परिचय भी ध्यान से याद कर लें। ललद्यद कश्मीरी भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री थी। इनका नाम आधुनिक कश्मीरी भाषा के उन नायकों में अग्रणी माना जाता है। लोकप्रिय संत कवियत्री ललद्यद का जन्म सन 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उन्हें लला, लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। वे जाति व धर्म के भेदभाव पर विश्वास नहीं रखती थी। वे धार्मिक आडंबरों का विरोध करती थी और प्रेम को सबसे बड़ा जीवन मूल्य मानती थी। उनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इनकी रचनाओं में सिर्फ वाक हैं, जिसमें से ये पाठ लिया गया है। इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें तो ललद्यद का अधिकांश साहित्य काव्य रूप में है। अपने काव्य में उन्होंने हिंदी के भक्तिकालीन कवियों के समान जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया है। उनके काव्य में धार्मिक आडंबरों के विरोध और मानव प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उन्होंने अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता और ईश्वर की अमरता का गायन करते हुए प्रभु भक्ति पर विशेष बल दिया है। उन्होंने जीवन में समभाव अपनाने की प्रेरणा सभी मानवों को दी है। ललद्यद के वाकों में उनकी विचारधारा की स्पष्ट अभिव्यक्ति सुनाई पड़ती है। इनकी भाषा शैली के बारे में अगर हम पढ़ें तो ललद्यद अपने वाकों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। उनकी भाषा लोक जीवन से प्रेरित है, अतः न उसमें पंडिताओं संस्कृत भाषा का दबाव है और न दरबारी फारसी का, बल्कि उनके वाकों में जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। आधुनिक कश्मीरी भाषा काव्य स्तंभ मानी जाती है। वे अपनी भाषा और शैली की स्वाभाविक प्रकृति के कारण आज भी कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में जीवित हैं। कवयित्री ललद्यद इस पाठ में जो बताया गया है वो अनुभव करते हुए कहती है कि जीवन क्षणभंगुर है और कड़े प्रयास के बाद भी ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। अपने प्रयासों की व्यर्थता पर वह चिंतित हैं। उनके हृदय में प्रभु से मिलने की तड़प है। मनुष्य को बाह्य आडंबरों पर जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मुक्ति का द्वार तभी खुलता है जब मनुष्य समभावी हो, न तो भोगी हो और न वैरागी। हठ योग आदि से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। मायाजाल से निर्लिप्त होने पर मनुष्य की चेतना व्यापक होती है। भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक हैं, वह कण कण में निवास करता है। वह हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता। ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है। आत्मज्ञान के द्वारा ही मनुष्य ईश्वर को जान पाता है। अब हम इनकी वाकों की तरफ चलते हुए पहली वाक पढ़ते हैं कि रसिक कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। अर्थात जो ललद्यद हैं वो कहती हैं कि मैं इन कच्चे धागे रूपी सांसों से बनी हुई जो रस्सी है उससे मैं अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ, अर्थात अपना जीवन जिए जा रही हूँ। इसमें कहा गया है कि मैं क्या कर रही हूँ, अपने जीवन रूपी नौका को कमज़ोर, ये नश्वर जो हमारा शरीर है उसके लिए कहा है, कमज़ोर और नासवान जो कच्चा धागा है, कच्चे धागे रूपी सांसों की रस्सी से मैं लगातार खींच रही हूँ और मैं इसे पार होना चाहती हूँ, इस भवसागर से पार होना चाहती हूँ। लेकिन फिर आगे वो कहती हैं कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। अर्थात न जाने कब परमात्मा ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और सुनकर मुझे इस दुनिया रूपी सागर से यानी इस भवसागर से पार कराएंगे। आगे कहा गया है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे।
अर्थात ललिता कहती है कि मेरा जो ये कमज़ोर बर्तन जैसा शरीर है, मेरा जो शरीर है उस शरीर को किसके समान होता है, कमज़ोर बर्तन के समान। अर्थात कमज़ोर जो बर्तन रूपी मेरा शरीर है उससे निरंतर पानी टपक रहा है। अब पानी टपकने से मतलब है हमारी आयु निरंतर बीतती जा रही है, हमारी आयु बीत रही घट रही है, हमारा जो बाकी शेष जीवन है वो घटता जा रहा है, परंतु व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं परंतु मेरे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं परमात्मा को प्राप्त करने के, वो व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, मैं उसमें सफल नहीं हो पा रही हूँ। आगे कहती हैं कि जी में उठती रहुक घर जाने की चाह है। देखो बहुत अच्छा कहा है इन्होंने कि मेरे हृदय में रह कर क्या उठ रही, हुक, हुक अर्थात पीड़ा उठ रही है, मेरे अंदर से अंदर मन में अंतर मन में पीड़ा उठ रही है, और मेरे घर जाने की चाह है घेरे। अर्थात मेरी घर जाने से मतलब है परमात्मा के घर से, अर्थात परमात्मा के पास जाने की, परमात्मा से मिलने की चाह मेरे मन में है, ऐसा वो कवयित्री कहती हैं। अर्थात वो कहना चाहती हैं कि मैं बार इन फालतू के जो मोह माया है इनसे मुक्त होकर परमात्मा के द्वार पर जाना चाहती हूँ, ऐसा वो कहती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कवयित्री अनेक प्रयास कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी यही इच्छा है कि मुझे परमात्मा रूपी जो परम तत्व है वो प्राप्त हो जाए, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आगे द्वितीय वाक्य में कहा गया है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। देखिए बहुत अच्छा कहा है इन्होंने, कहा गया है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात कवयित्री कहती हैं कि अगर हम अनेक प्रकार के व्यंजन खाएंगे तो क्या होगा, कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम प्राप्त करने से मतलब परम तत्वों को, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हम खाते रहेंगे खा कर तो हम परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, भ्रम में डूबे रहेंगे। और आगे कहा गया है कि न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर हम नहीं खाएंगे, नहीं खाने से मतलब है कि कई लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास इत्यादि करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे, व्रत और उपवास करेंगे, तो उससे क्या होंगे, हम अहंकारी बन जाएंगे, अपने आप को सिद्ध समझने लग जाएंगे, अपने आप को योगी समझने लग जाएंगे, अपने आप को अधिक समझदार समझने लग जाएंगे। तो ऐसा कहते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे तो भी हम क्या बन जाएंगे, अहंकारी बन जाएंगे, हमारे अंदर अहम का भाव आ जाएगा, और अहंकारी को कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम सुखों की प्राप्ति करते हुए रोज़ाना अनेक प्रकार के जो भोजन खाएंगे तो कुछ हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और यदि हम आडंबरों के चक्कर में फंसकर व्रत उपवास इत्यादि करेंगे तो स्वयं को क्या समझने लग जाएंगे, महात्मा समझने लग जाएंगे, योगी समझने लग जाएंगे, सिद्ध पुरुष समझने लग जाएंगे, और हमारे मन में अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाएगा, हम अपने आप को योगी, तप करने वाला इत्यादि समझने लगेंगे। तो ये भी ठीक नहीं है। फिर आगे उन्होंने क्या कहा है कि सम खा तभी होगा संभावी, अर्थात हमें क्या करना चाहिए, परमात्मा को वास्तव में अगर प्राप्त करना है तो हमें सम खाना चाहिए। सम से मतलब है कि हमारे अंतःकरण, हमारे मन को और हमारी बाह्य जो क्रियाएं हैं उनमें संयम रखना चाहिए, अपने आप को, अपने तन और मन पर क्या करना चाहिए, हमारा काबू होना चाहिए, हम अपने तन और मन पर काबू पालें, ऐसा होना चाहिए, तभी हम समभावी होंगे, अर्थात सभी को एक दृष्टि से देखने वाले हो जाएं, ऐसा वो कहती हैं कि खुलेगी सांकल बंद द्वार की। फिर आगे उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि जब समानता की भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी तब हमारा मन मुक्त हो जाएगा, हमारा मन मुक्त हो जाएगा, और हमारे जो परमात्मा को प्राप्त करने के जो द्वार हैं उनकी सांकल खुल जाएगी, उनका द्वार खुल जाएगा, और तेरी चेतना व्यापक हो जाएगी, और हम इन बाह्य आडंबरों से मुक्त मिल जाएंगे, बाह्य आडंबरों में न फंसेंगे, और हमें परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। आगे कहा गया है, जो हमारा तीसरी वाक जो है उसमें कहा गया है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। देखिए बहुत अच्छा कहा है इन्होंने, कवयित्री कह रही है कि परमात्मा ने मुझे बहुत ही सीधे रास्ते से, अर्थात सीधा बनाकर ऊपर से मुझे इस पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर भेजा था। उन्होंने कैसा
सीधे रास्ते से मुझे भेजा था, लेकिन गई न सीधी राह। परंतु जब मैंने यहाँ पर कुछ जीवन जिया तो जीवन जीकर मैं मोह माया इत्यादि से ग्रसित हो गई और मैं सीधे रास्ते पर नहीं चल सकी। फिर आगे कहा है कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना, कि मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही और मेरा जीवन बीत गया दिना, तो मेरा जीवन रूपी जो दिन है वो समाप्त हो गया। अर्थात मैं हठ योग ने मुझे रास्ता तो दिखाया था, पर मैं ही अज्ञानवश उस मार्ग पर पूरी तरह चल नहीं पाई। अज्ञानता के वशीभूत होकर परमात्मा ने तो मुझे सीधा रास्ता बताया था, लेकिन मैं उस रास्ते पर चल नहीं सकी। फिर आगे कहा गया है, मैं अर्थात वो माया रूपी संसार में उलझ गई। जेब टटोली कोडी न पाई, माझी को दुख क्या उतराई। देखो, इन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि जब जेब टटोलने से मतलब है जब समय आया और मैंने देखा कि हमने कितने अच्छे कर्म किए हैं, तो कोडी न पाई, तो मेरे पास कुछ भी अच्छे कर्म नहीं थे, अर्थात मैंने अपने जीवन में कोई अच्छे कर्म नहीं किए थे। तो माझी को दूँ क्या उतराई, अर्थात परमात्मा रूपी माझी को, जो कि हमें इस भवसागर से पार लगाते हैं, उनको जब कुछ देने का वक्त आया तो मेरे पास उनको उतराई के रूप में, अब क्योंकि परमात्मा हैं तो धन तो लेंगे नहीं, अर्थात वो जो माझी हैं जो हमें भवसागर से पार कराते हैं, तो वो पार कराने की एवज में हमसे अच्छे कर्म मांगते हैं कि आपने अपने जीवन में कितने अच्छे कर्म किए। तो उस समय जब मैंने देखा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था उनको देने के लिए, अर्थात मेरे पास कोई भी अच्छे कर्म नहीं थे। मुझे नहीं पता कि अब मैं उतराई के रूप में उस नाविक रूपी ईश्वर को क्या दूंगी, ऐसा ये कवयित्री कहती है। अब हमारा अंतिम जो वाक्य है उसे हम पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। देखिए, कवयित्री कहती हैं कि शिव से मतलब ईश्वर तो सभी जगह विद्यमान हैं। थल थल में अर्थात सभी जगह, प्रत्येक स्थान पर जो ईश्वर तो विद्यमान है। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, तो ये कहते हैं कि प्रभु का स्वरूप तो सबके लिए एक जैसा है, उसके लिए कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं है। उस परमात्मा को जानने पहचानने में कोई अंतर मत करो, अर्थात परमात्मा तो वही है, हमारे सिर्फ मानने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। परमात्मा सब जगह विद्यमान है, कोई उसे काबा में ढूंढता है, कोई वे उसे काशी में ढूंढता है। फिर आगे कहा गया है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अर्थात आगे कहा गया है कि यदि आप अपने आप को ज्ञानी समझते हो, जानकार समझते हो, तो आपको किसे जानना चाहिए? आपको सबसे पहले स्वयं को जानना चाहिए, स्वयं को पहचानना चाहिए। स्वयं को पहचान लिया तो परमात्मा को पहचान लिया, अर्थात स्वयं को जानना ही क्या है? परमात्मा को पहचानना है, क्योंकि परमात्मा ही तो आपके जीवन का आधार हैं। परमात्मा ही हमारे जीवन का आधार हैं, वही हमारे भीतर हैं और हमारे जीवन की गति का आधार हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सभी जगह व्यापक हैं, इसलिए धर्म के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमें आत्मज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। आत्मज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। इस प्रकार से हमारा जो ये पाठ है वो समाप्त होता है। अब आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।